हम दोस्तों जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। दोस्तों हमारे संस्कृति हमारे सनातन धर्म में जो अलग अलग रंग है उनमें अलग ही आनंद आता है। उनमें से एक रंग और एक पूजा जो नाग देवता की होती है हमारे गांव में, उसके में नाग की जो बूंदी है उसके आज दर्शन करवाऊंगा मैं आपको। तो अब मेरे साथ बने रहे। हम नाग भूमि के नज़दीक ही हैं, तो अब उधर ही चलते हैं। इधर ये हमारे यहाँ पर वो पुराना तालाब है, काली डाबर के नाम से इसे कहा जाता है। और इसमें पहले कभी पानी नहीं सूखता था, अब जल संकट बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसमें अब पानी नहीं रहता। बच्चों के खेलने का मैदान बन गया है ये। तो दोस्तों पानी बचाए, सबसे पहले तो ये प्रार्थना है। और जीव जंतुओं की जितनी भी हो सके इस गर्मी से बचाव करें, अपनी छत पर पानी रखें, यही मेरी सबसे प्रार्थना है। गाय माता की सेवा करें, जो हमारे सनातन धर्म की पिछले तीनों युगों से जननी बताया गया है। गाय माता को सनातन धर्म की पूजनीय है, यही मेरी प्रार्थना है। तो अभी नाग भूमि के लिए, उनके दर्शन के लिए मैं चलता हूँ। इधर ये हमारे खेत के जंगल है, इसमें ही ये बीचों बीच बनी हुई है। पुरानी मान्यताएं है कि यहाँ पर नाग भूमि है, लेकिन कभी भी इन नागों ने किसी को काटा तक नहीं है, और अगर काट भी लिया तो वो मरा नहीं है। क्योंकि होली और दिवाली पर यहाँ सभी लोग गांव वाले इन्हें पूजने आते हैं। वैसे भी सभी, अगर किसी के घर पर कोई भैंस वगैरह गाय वगैरह भी आती है तो वो उसका दूध चढ़ाने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो ये हमारे धर्म की सुंदरता है, इसमें अलग ही आनंद आता है। ये सनातन धर्म की अलग ही सुंदरता है। आओ आपको अभी दर्शन करवाता हूँ मैं नाग भूमि के। अब तो यहाँ पर निर्माण कार्य करवा दिया है प्रधान ने, पहले ये रेलिंग वगैरह नहीं थी। यहाँ कुर्सियाँ भी रखवाई थी, लेकिन वो बच्चों ने नीचे सरका दी तोड़ फोड़ कर सब, क्योंकि सभी तरह के बच्चे होते हैं। देखो ये कुर्सी नीचे फेंक दी है, और नहीं ऐसे अपने आप तो गिरी नहीं होगी। तो मेरे देश की सुंदरता इसी बात से, मेरे भारत की सुंदरता, मेरी संस्कृति इसी बात से ही धन्य है, पूरे विश्व में प्रचलित है। क्योंकि हमारे देश में अलग अलग मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं से ही सभी का यहाँ पर आकर मन लग जाता है और फिर इस सनातन धर्म से जुड़ जाता है। तो दोस्तों ये हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म बहुत ही मान्यताओं से भरा हुआ है। इसका दर्शन जो कर लेता है फिर उसे और किसी के दर्शन की कहीं इच्छा नहीं रहती। आओ चलते हैं धीरे धीरे। यहीं पर बगल में खेत में है वो भूमि। ये यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, अब तो खेल का मैदान बन गया है ये। नहीं तो कहीं किसी के घर में भी शादी होती है तो वो गांव में गार लेने का जो गीली मिट्टी होती है, गार लेकर आने का जो परंपरा है वो यहीं से जाती है पूरे गांव में। अब किसी के घर में शादी होगी तो वो यहाँ से मिट्टी खोद कर ले जाएगा और घर ही भिगोएगा, बस यही है। नहीं तो पहले सभी बहुत ही पक्की मिट्टी है यहाँ की, बिल्कुल काली मिट्टी है। और ये अगर कोई इससे मूर्ति वगैरह निर्माण करी जाए तो वो बहुत ही अच्छी बनती है। ये सिर्फ इस तालाब की जगह की ये मान्यता है, इसके बाहर इतनी अच्छी मिट्टी नहीं है। ये इसके किसी ने वरदान दिया होगा। तो यह हमारे यहाँ पर नाग भूमि है। यहाँ पर एक जोड़ा रहता है, वैसे तो बहुत से नाग हैं यहाँ पर, वो कभी कभी दिखाई देते हैं। खेत वालों को कभी भी इन्होंने परेशान नहीं किया, ना किसी को काटते हैं, लेकिन दिखाई देते हैं, जोड़े में ही दिखाई देते हैं ये।
बंद कर लेंगे। तो यहाँ पर ये एक मान्यता हो रही है, जो थान है यहाँ पर, ये ऐसे देवता की मान्यता है। यहाँ पर किसी के सीप वगैरह सफ़ेद दाग हो जाते हैं तो वे यहाँ की मिट्टी लगाने से इन पर अगर कोई मानता मन्नत मांगता है तो वे ठीक हो जाते हैं। और अब मैं आपको अपने यहाँ पर ये जो भूमि है उधर लेके चलता हूँ। रास्ता बंद कर दिया है, देखते हैं कैसे जाया जाएगा। अभी हम प्रयास करते हैं जाने का, उधर चलेंगे और आपको दर्शन कराएंगे नाग भूमि की। तो दोस्तों, रेलिंग से ऊपर को ही उछल कर आना पड़ा, कूद कर लांग कर ही आना पड़ा है ऐसे। अभी नाग भूमि के दर्शन करवाते हैं आपको, आओ चलते हैं। ये खेत वालों ने जो जंगली पशु है उनके लिए बाड़ लगा रखी है इधर। तो आपको अब नाग भूमि के दर्शन करवाते हैं। जय हो नाग बाबा की। दोस्तों, ये कोई साधारण स्थान नहीं है, नाग देवता का स्थान है। यहाँ पर भूमि है, एक जोड़ा तो सदैव यहाँ पर रहता है। पता नहीं युगों युगों जब से हम सुनते आए हैं अपने बड़ों से भी, वो यहाँ पर कभी कभी जोड़े में ही दिखाई देते हैं। हल्का पीला रंग है उनका दोनों का। तो ये नाग देवता का स्थान है। यहाँ पर सभी होली और दिवाली पर तो दीवे बालने आते ही हैं, पूजा करते हैं। और किसी के घर में गाय या भैंस भी आती है, बच्चा देती है, तो वो उसका दूध चढ़ाने के लिए यहाँ पर आने की मान्यता है। तो इन मान्यताओं से ही हमारे देश की सुंदरता है, हमारे धर्म की, सनातन धर्म की। तो अभी मैं नाग देवता को शीश झुका लेता हूँ। आप भी, आपके लिए भी मैं प्रार्थना करूँगा कि सभी दर्शकों को नाग देवता सुख शांति दे। जय हो नाग देवता। तो दोस्तों, यहाँ पर ये ऐसे ये देख रेख तो है नहीं, खेत वाले ही बस इसके जिसके खेत में है वो थोड़ी देखभाल कर ले, नहीं तो ऐसे स्थान की कोई ज़्यादा मान्यता होते हुए भी फिर भी कोई देख रेख ना हो, ये भी दुखद है। क्योंकि हमारे देश में बहुत से जो हमारे जो पहले पूर्वज थे, बड़े थे, वे इन बातों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे, मान्यता ज़्यादा थी। आजकल ये बहुत ही दुखद है कि हम इन मान्यताओं को, इन सभी अपने धर्म के परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। ये बहुत ही दुखद मेरे लिए है, मेरे हृदय को आघात पहुंचाता है। क्योंकि हमारे ये परंपरा ही है जो हमारे धर्म को सुंदर बनाती है। और हमारी मान्यताएं जो ये हैं, ये बिल्कुल वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित है मेरे भाई। तो अभी आपको मैं ये अपने इस नागभूमि के आसपास का जंगल है, इसके दर्शन करवाता हूँ। अब मुझे बताएं कि आपको नाग देवता के इस स्थान के दर्शन करके कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें अगर आपने नहीं किया है तो। सब अभी दिन छिपने वाला है, सूर्यदेव देखो, दिन में तो बहुत गर्मी थी इसलिए हम नहीं आ सके। अभी सूर्यदेव के भी दर्शन करवा देते हैं। दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी इसलिए नहीं आए थे, आज दिन में आने का प्रोग्राम था। तो अभी आपसे मैं आज्ञा लेता हूँ मेरे भाई। सभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और हमारे धर्म के, सनातन धर्म की सुंदरता, इसके सम्मान में सभी भाई एक बार जय नाग देवता की, जय बाबा नीम करोली की ज़रूर लिखें। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी।